बीजेपी कार्यालय में चुनाव के बाद बैठक हो रही है। चुनाव प्रबंध समिति की बैठक चल रही है। चुनाव को लेकर विश्लेषण का दौर जारी है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर सीधा बीजेपी मुख्यालय से हमसे लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, वहीं चुनाव को लेकर विश्लेषण किया जा रहा है। क्या कुछ सटीक जानकारी सामने निकल कर आई है और क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जो बीजेपी चुनाव में इस बार बैठ के सामने निकाल रही है? देखिए फातिमा, जहाँ तक सटीक आकलन का मामला है तो अभी आकलन सब तक तरफ चल रहा है। अभी हम बीजेपी कार्यालय में हैं और अभी जो बैठक है वो शुरू हुई है। ये बैठक अनौपचारिक बैठक कहा जा सकता है इसको। अरुण सिंह जी इसमें पहुंच चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, वो पहुंच चुके हैं इसके अंदर और बैठक का दौर जो है जारी है। ओंकार सिंह लखावत जो हैं वो भी इसमें अभी शिरकत कर रहे हैं। तो कई नेता हैं, उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी इसमें बुलाया गया जो अहम चुनाव के दौरान जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। उन लोगों का अभी विश्लेषण जो है वो चल रहा है। जैसा कि हमारी अभी अरुण सिंह जी से बात हुई, अरुण सिंह जी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जो है वो आ रही है, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जो है वो बनेगी और उनको पूरा विश्वास है कि जो जादुई नंबर है 101 का जो जादुई नंबर है उससे बहुत ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ जो है वो बीजेपी इस बार जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से गहलोत सरकार की जो तुष्टीकरण की नीति है, जिस तरीके से महिला अत्याचार का जो मामला हम बीजेपी वाले जो बना पाए, उसको लेकर बड़ा अंडर करंट रहा और बीजेपी के पक्ष में जो है मतदान हुआ। महिलाओं के ज्यादा वोटिंग करने को लेकर भी अरुण सिंह जी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से दुष्कर्म की राजधानी जयपुर बना है और उसके साथ साथ जिस तरीके से अत्याचारों के में मामले के अंदर देश में नंबर 1 पर राजस्थान है, ऐसे में जो महिलाएं हैं वो घरों से निकली और उन्होंने जो थंपिंग जो है वो मतदान किया। ये उसी का द्योतक है कि आने वाला जो समय है वो बीजेपी का है और बीजेपी के पक्ष में मतदान हुआ है और इतना बड़ा मतदान होना, 75% के आसपास का मतदान होना, ये सीधे तौर पर बता रहा है कि राज्य काज में जिस तरीके की त्रुटियां रही है, गहलोत सरकार की नीतियों की जो खामियां रही है, उसके खिलाफ ये मतदान हुआ। सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने भी सीधे तौर पर गहलोत सरकार की निराशा जो है वो उन्होंने इंगित की है। उन्होंने कहा कि गहलोत साहब भले ही एक चेहरे से आशान्वित हों कि उनकी सरकार आ रही है, क्योंकि आज एयरपोर्ट पे जब उनकी बातचीत मीडिया वालों से हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार वापस बन रही है, रिपीट कर रही है, लेकिन जो उनके हाव भाव थे वो शायद कुछ और कह रहे हैं। और उसी हाव भाव को जो है सीपी जोशी ने बयान किया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार की जिस तरीके की निराशाजनक जो नीतियां रही है, तुष्टीकरण की जो उनकी नीतियां रही है, उसके खिलाफ जो है वो मैंडेट जो है बीजेपी को मिलने वाला है। नंबर पर उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि प्रचंड बहुमत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है और 3 तारीख को सटीक नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे और एक बार जो वापस डबल इंजन की सरकार जो है वो राजस्थान में भी देखने को मिलेगी। फातिमा। दुर्गेश, प्रचंड बहुमत की हम बात करें तो बीजेपी के लगातार सारे नेता ये दावे कर रहे हैं कि 3 दिसंबर को हमारे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। तो ये दावे कितना सच साबित होते हुए अभी नजर आ रहे हैं? और अगर इस बैठक की हम बात करें तो बैठक में और कौन कौन से अहम मुद्दे सामने निकल कर आने की संभावना है? देखिए फातिमा, मुद्दे तो नहीं है, विश्लेषण अब शुरू होगा। एक एक सीट के ऊपर किस तरीके से वोटिंग हुई है, कहाँ कुछ लेकुनाज रहे हैं, कहाँ कमी रही है, किस तरीके की स्थितियां रही है, कहाँ बीजेपी जो है पॉजिटिव रही है, किस तरीके से हुई है, कौन कौन लोगों का साथ जो है किन किन तरीके से मिला है, इन सब पर विचार विमर्श होगा। और अभी तो दौर जो है वो 3 तारीख तक चलेगा, लेकिन सटीक स्थिति जो है वो 3 तारीख जब ईवीएम खुलेगी उसके बाद ही पता चल पाएगी। रही बात ये अनौपचारिक बैठक है, कहना चाहिए कि अब बीजेपी जो है वो अपने जिनको जिम्मेदारियां दी थी उनके साथ अब बैठक करके एक एक सीट के ऊपर विश्लेषण करेगी। उसके बाद 3 तारीख तक कोशिश ये की जाएगी कि कितने तक ये पहुंचने का और कौन सा नंबर जो है वो बीजेपी प्राप्त करती है। लेकिन अगर हम उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से आशान्वित नजर आ रही है, लेकिन स्थिति जो सही है, सटीक जो स्थिति है वो 3 तारीख को ईवीएम खुलने के बाद ही पता चल पाएगी। फातिमा। दुर्गेश, और कौन कौन से बड़े नेताएं हैं बीजेपी के जो इस वक्त बैठक में शामिल हैं?
देखिए, बड़े नेताओं में अगर हम बात करें तो ओंकार सिंह लखावत हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हैं। उसके अलावा जो चुनाव के प्रबंधन में जो जुड़े हुए नेता थे वो लोग इसमें हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं और कुछ जो अहम जिम्मेदारियां चुनाव और मतदान की देख रहे थे वो लोग हैं। क्योंकि अभी मतदान हुआ ही है, एक दिन ही बीता है, तो ऐसे में अब धीरे धीरे जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेता थे वो अब राजधानी का रुख जरूर करेंगे। तो अभी आने वाले दिनों में बैठकें जो है उनका दौर और जारी होगा और चुनाव से संबंधित और आगे की रणनीति को लेकर जो है वो अहम बैठकें होगी। चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक होगी, कोर कमेटी की बैठक होगी, तो वो जल्द ही इस तरीके की बैठक आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। फातिमा। चलिए, बहुत शुक्रिया दुर्गेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी में अभी सटीक विश्लेषण की दौर चल रही है। आपको बता दें कि जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी है। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली जा रही है।